ये बिजनेस देता क्या क्या है हमको? ये बिजनेस देता है मनी फ्रीडम। मनी फ्रीडम किस चिड़िया का नाम है? मनी फ्रीडम क्या है? मनी फ्रीडम है कि जब भी कोई भी चीज खर्चा करने की बात आए, खरीदने की बात आए, तब आप अपना बजट के बारे में चिंता ना करो। तो इसका मतलब आपके पास क्या है? मनी फ्रीडम है। थोड़े दिन पहले मैं एप्पल के स्टोर में गया और मेरे को एक वॉच पसंद आ गई। एप्पल की नई वॉच आई थी, स्मार्ट वॉच। उसने मेरे को पूरा डेमो दिया। सेल्समैन को लगा कि ये खरीदेंगे क्योंकि एप्पल का प्रोडक्ट है। इनके पास 81,000 का फोन था, मेरे पास पहले से हाथ में लगा था। तो उसको लगा, उसने बताया पूरा तरीके से। 1 मिनट भी मैंने ना सोचते हुए वो वॉच अपने लिए ले ली, क्योंकि आदमी को बजट देखने की जरूरत नहीं अगर उसको टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम अगर उसके पास है तो। समझ आ रहा है? खरीदने से पहले अगर आप महंगा सस्ता सोच रहे हो, खरीदने से पहले अगर आप सोच रहे हो कि 1 लूं कि 2 लूं कि 4 लूं, अगर ये मन में ख्याल चल रहे हैं खरीदने से पहले कुछ भी, बच्चों की फीस देने से पहले ये सोचना पड़ रहा है कि सिलेंडर पहले भरवाएं कि फीस पहले दें, अगर ये चुनाव करना पड़ रहा है हर महीना कि आज ये काम करें, अगले महीना वो करें, तीसरे महीना ये करें, पहले महीना ये करें, इसका मतलब यू डोंट हैव अ टाइम फ्रीडम। समझ आ रहा है कि नहीं? जो भी लोग यहां पर बैठे हैं, मैं ये तय कर सकता हूं अगर उनके पास मनी फ्रीडम नहीं है तो वो कपड़े पहन के बैठे हैं जो उनको एक्चुअली पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि लेने गए थे कुछ और, डेमो पे टंगा था कुछ और पसंद आया कुछ और, लेके आ गए कुछ और, क्योंकि बजट ही अलाउ नहीं था, पॉकेट अलाउ नहीं कर रही थी। ऐसी ही जिंदगी जी के मैं बड़ा हुआ हूं, लेकिन आजकल मेरे को धन्यवाद इस बिजनेस को देता हूं कि मेरे को टाइम फ्रीडम दिया, मनी फ्रीडम दिया। मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम हमारे यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो इस बिजनेस के जरिए हासिल किया जा सकता है। टाइम फ्रीडम मेरे पास कैसे है कि जब मैं कोचिंग में पढ़ाता था तो 26 दिन पढ़ाने जाता था, 4 संडे की छुट्टी होती थी। सुबह सुबह सर्दियों के दिन होते थे और बहुत ठंड लगती थी, और ठंड के टाइम पे 6 बजे मेरे को उठना पड़ता था, 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ता था, 6 बजे कोचिंग जाना है। अलार्म की घड़ी बजती थी, रजाई में मैं से हाथ निकालता था, अलार्म की घड़ी को 1-2 बार बंद करता था, फिर वो तीसरी बार बजती थी। कभी कभी घड़ी को उठा लेता था अपने हाथ में, मेरे को मन करता था कि साले को फेंक के दीवार में मारूं इसको, है ना? ठंड में ऐसे लगता है कि नहीं आपको? उठना पड़ता है जबरदस्ती। लेकिन फिर मुझे समझदारी आती थी कि नहीं छोड़ इसको यार, रख दे, फिर दोबारा खरीद के तेरे को ही लानी पड़ेगी। और गरीबी के दिन चल रहे थे और मुझे मन मार के उठ के जाना पड़ता था। आज कैसी जिंदगी है मेरी, इसके दिन से 26 दिन मेरी छुट्टी होती है भाई साहब। कितने दिन? और हफ्ते में कोई 4 दिन मेरे को ऐसा काम करना पड़ता है जो आपके सामने कर रहा हूं। सही है? और इन 4 दिनों की तनख्वाह मेरे पास उतनी आती है जो मैंने आपको बताई थी। दूसरा, मेरी मन मौजी है, अब जो मैं करूं, कैसे करूं, क्या करूं, मेरे को नौकरी पे जाने की जरूरत नहीं। जिस टाइम सारे लोग तैयार होके सुबह 10 बजे अपनी जॉब पे जा रहे होते हैं, जब देवेंद्र शर्मा गोल्ड जिम का बैग लेके जिम में 2 घंटा 10 से 12 कसरत करने जा रहा होता है, मेरे को नौकरी पे जाने की किसी की जरूरत नहीं। समझ आ रहा है? थैंक यू वेरी मच। जिम के ट्रेनर ने पूछा सर आपको कौन सा टाइम सूट करेगा एक्सरसाइज करने के लिए? मैंने बोला सबसे बाद में, जब तू घर जाने वाला होगा उससे पहले वाला। उसने कहा क्यों? आप जल्दी क्यों नहीं आ सकते? मैंने कहा जल्दी इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि जल्दी ना उठना पड़े तब तो इतना लफड़े करे, और तेरे चक्कर में फिर भी 5:30 बजे जगना पड़े, इसका मतलब कुछ किया ही नहीं हमने। तो आराम से फटकार के 8:30 बजे तक सोता हूं, 9 बजे उठता हूं, 8:30 बजे 9 बजे तैयार होता हूं, 9:30 बजे खा पी के एक सेब वेब खा के जिम में बैग लेके 10 बजे जाता हूं, 12 बजे वापस आता हूं, 1 बजे आराम से 1 घंटा तसल्ली से नहाता हूं, 1 बजे के बाद 2 बजे खाना खाता हूं, 3:30 बजे फिर सो जाता हूं। क्या काम है भाई? नौकरी किसकी करनी है? नौकरी करनी है किसी की? फिर 4-5 बजे 6 बजे उठता हूं, शाम को 6 बजे फिर थोड़ा बहुत घूमने फिरने जाता हूं, बाहर ले जाता हूं बीवी बच्चों को, फिर खाता पीता हूं, 7-8 बजे आ जाता हूं, 9-10 बजे फिर सो जाता हूं। सोने के पैसे मिल रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ करने को अब है नहीं। दिस इज कॉल्ड टाइम फ्रीडम। लेकिन नौकरी वालों पे क्या नहीं होता? 15 दिन अगर आप मेरे साथ घूमने चलो नैनीताल, मैं भी साथ चलता हूं, खर्चा मैं दूंगा। 15 दिन बाद जब आप वापस आओगे नौकरी पे तो प्राइवेट होगी तो छूट गई होगी, सरकारी होगी तो सम्मान हाथ में आ गया होगा। समझ आ रहा है? मैं आप सब लोगों से एक तीखा सवाल पूछ रहा हूं, पूछूं? कितने दिन पहले आप अपने परिवार के साथ 15 दिन कहीं घूमने गए थे? नोबडी। देखो क्यों? क्योंकि 15 दिन लाइफ में है ही नहीं। 15 दिन अपने लिए जीने के लिए है ही नहीं। या तो पैसा मुसीबत कर रहा है या तो टाइम मुसीबत कर रहा है।
और एक बार अगर 5 साल बिजनेस बिल्ड कर लिया तो दोनों चीजें मुसीबत नहीं करेंगी, ना तो पैसा मुसीबत करेगा या टाइम मुसीबत करेगा। तो ऐसी जिंदगी चाहिए, कितनों को चाहिए बोलो? मिल सकती है हमारे बिजनेस से अगर आप लगे रहो तो। तीसरी अच्छी चीज है, हमारे यहाँ रिकॉग्निशन बहुत ही गजब की होती है, मान सम्मान बहुत ही दिल से करते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पर किराए के लोग नहीं आए होते हैं, यहाँ पर लोग मन से दिलों से आते हैं। आप उनकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाते हो, वो दिल से आपके लिए नतमस्तक होते हैं। मेरे को जो लोग माला पहना रहे थे, मेरे को जो लोग फूल डाल रहे थे, वो लोग मेरे को नहीं डाल रहे हैं, वो अपने भविष्य के दर्शन कर रहे हैं। मैं उनका भविष्य हूं, थोड़े दिन बाद ऐसा ही भविष्य कल उनका होने वाला है, कल उनको भी इससे मालाएं ज्यादा मिलने वाली हैं, इनको फूल मिलने वाले हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो मान सम्मान बहुत ही रियल होता है। लग्जीरियस बंगला बना सकते हो इस बिजनेस में, जैसे हमने बनाया। बड़े ब्रांड की कार खरीद सकते हो, जैसे मैंने खरीदी। हॉलीडे इन अब्रॉड, विदेश जाने का मौका मिलता है। मैंने पासपोर्ट बनवाया 2007 में, और 2007 में थाईलैंड गया। थाईलैंड के बाद 2008 में सिंगापुर इंडोनेशिया गया। 2010 में हम लोग मलेशिया गए। 2012 में हम लोग दुबई गए। फिर 2015 में हम लोग लास्ट टाइम दुबई गए। इस साल 3 अब्रॉड की ट्रिप बना रखी है 2016 में। अभी मार्च में हम लोग सिंगापुर जा रहे हैं विद क्रूज। क्रूज चलता है सिंगापुर से मलेशिया। सिंगापुर क्रूज में बैठेंगे जाके, और फिर वो मलेशिया तक पानी के जहाज से, बहुत ही बड़ा 7 मंजिला जहाज, बढ़िया जहाज, जिसमें 3 मैदान हैं, टेनिस भी खेल सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो, और 3 स्विमिंग पूल हैं, और 4 रेस्टोरेंट हैं अंदर जहाज के अंदर, और 200 कमरे हैं, और 500 कर्मचारी हैं जो आपकी सेवा करने के लिए हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? इतना बढ़िया बेहतरीन क्रूज है। थैंक यू वेरी मच। इतना बेहतरीन बढ़िया क्रूज है जो सिंगापुर से हमें लेगा, मलेशिया ले जाएगा, फिर मलेशिया से लाएगा, सिंगापुर छोड़ेगा। अभी मार्च में हम लोग जा रहे हैं, 16 मार्च को 50 लोग नेटवर्क के सारे। फिर एक अच्छी बात है कि कानपुर के लोग भी दूसरी ट्रिप में जा रहे हैं, और वो ट्रिप है मलेशिया ट्रिप। हम लोग ले जा रहे हैं 20 अप्रैल को। समझ आ रहा है? 20 अप्रैल में मलेशिया जा रहे हैं लोग घूमने के लिए। और फिर एक अच्छी बात क्या हो रही है, बहुत दिनों का सपना था मेरा कि एशिया में तो कोई भी घूम लेता है, यूरोप जाना चाहिए, और हम लोग जा रहे हैं यूएसए अमेरिका, क्यों सब व्यवस्था उन्होंने ही बनाई। तो अभी मैं और मेरी बीवी इस बिजनेस के जरिए से 1 महीने में 8.5 लाख रुपया फूंक के 7 दिन की यूएसए अमेरिका ट्रिप पे जा रहे हैं। 21 जून को हमने तय कर दिया है, और 21 जून को जा रहे हैं। 16 घंटे जहाज में रह के, अभी से उसको चिंता होने लगी, वो बोल रही है कि 16 घंटे हवा में कैसे रहेंगे। मैंने कहा रह लेंगे जब दूसरे लोग रहेंगे तो। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अमेरिका जा रहे हैं, हॉलीडे अब्रॉड घूम सकते हो आप। रॉयल्टी इनकम, हम लोग रॉयल्टी इनकम कमा रहे हैं। एक बार काम किया था, बार बार पैसे आ रहे हैं। रॉयल्टी इनकम होती है वो पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब क्या है कि आप एक्टिवली काम नहीं करते, फिर भी पैसिवली पैसे आते हैं आपके पास। आप नौकरी में हमेशा एक्टिवली लगे रहते हो तब पैसे आते हैं, लेकिन यहाँ एक्टिव ना काम करते हो तब भी कुछ समय बाद आपके पास पैसे आते हैं। पैसिव इनकम आती है। बेस्ट एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन है। मैं जब बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो 25 रुपए 75 रुपए फीस जाती थी भारतीय शिशु मंदिर आगरा में। वहां छोटे से स्कूल में बच्चे पढ़ाए। फिर राघेंद्र स्वरूप की ब्रांच है हमारे यहाँ आगरा में, फिर उसमें बच्चे पढ़ाए। फिर मेरे को लगा कि आगरा के सबसे बेहतरीन स्कूल में पढ़ाने चाहिए, तो बच्चे आजकल डीपीएस में पढ़ते हैं, जिनकी 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपए के हिसाब से साल की फीस जाती है। समझ आ रहा है? तो वो कुछ ना कुछ नाटक करते रहते हैं। डेली कुछ ना कुछ नया होगा, 1500 का कुछ ना कुछ बताएंगे, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं। मेरे सीनियर अपलाइन है, मेरा बच्चा तो इतना बड़ा नहीं है, उनका बच्चा है 18 साल का, अंकुर ग्रेवाल, और नरसी ग्रेवाल ने उसको इस टाइम इंग्लैंड की दुनिया की सबसे टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में से एक है इंग्लैंड में, जिसमें पढ़ने के लिए भेजा हुआ है, और उसकी 5 साल की पढ़ाई का खर्चा है 3.5 करोड़ रुपया, जो कि यही कंपनी पे करने वाली है जिसका नाम है सेफ शॉप। थैंक यू वेरी मच। एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बहुत ही अच्छी है, और आप ग्रेट रिलेशन बन जाते हैं पूरे के पूरे भारत में। आज मुझे खुशी है कि कोई भी शहर के अंदर मेरे को अगर कोई जरूरत पड़ जाए पूरे भारत में जहां मेरा नेटवर्क है, अगर मैं एक फोन करूं सुबह, मेरे पास कोई भी चीज हाजिर हो जाती है। मेरे को कुछ भी चीज चाहिए, एक फोन करने की जरूरत है, वहां से तुरंत हाजिर हो जाएगी। इतना ब्रॉड नेटवर्क है, पूरे भारत में जानने पहचानने वाले लोग हैं। मैं किसी भी शहर में कहीं भी जाके रात को मेरे को कोई जरूरत नहीं, हर बंदा मेरे को रोटी खिलाने को तैयार है। समझ आ रहा है कि नहीं? कि सर आ जाओ हमारे घर आके रोटी खा लो। इतना बढ़िया रिलेशन बन जाए किसी बिजनेस के माध्यम से, तो क्या अच्छी बात है कि नहीं? बोलो। तो ये सब हमको किसने प्रोवाइड किया? सैल्यूट करता हूं मैं ऐसी कंपनी को जिसका नाम है सेफ शॉप, जो कि जिंदगियां बदल रही है।